व्हाट आर सम ऑफ द हैबिट्स और डिसिप्लिन जो है बंदा इस जर्नी में सीख सकता है? ऑब्वियसली अपना सच तो है, लेट्स जस्ट से कि मैं रोज लेट उठता हूँ। अब मैंने सच तो तस्लीम कर लिया कि यार अब मैं लेट उठता हूँ। इस तरह हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल आदत होती हैं, बिजनेसेस की अलग, पर्सनल लाइफ में अलग। सो हाउ व्हाट आर सम ऑफ द हैबिट्स या डिसिप्लिन जो बंदा अपना सकता है ताकि वो बेहतर कर यार सके? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ट्रेनिंग, मैं पाकिस्तान की तमाम ट्रेनिंग जो बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटे हैं या हर तरह के हैं जो मशहूर हैं, मैं उनसे बाज़ाब्ता मैंने उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। और मैंने सबसे पूछा है कि देखा है और सीखने की कोशिश की है कि क्या वो ट्रेट है जो आपको ग्रेट बनाती है। तो सबसे बड़ी जो ट्रेट है वो है टाइम को मैनेज करना। सबसे बड़ी ट्रेट है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो है ना कैलेंडर लॉक होना, सुबह उठ के क्या करना है, शाम में क्या करना है, और आपके तमाम रोल्स जो हैं वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। और फिर मैं वही कहूँगा कि यार एक डिस्कम्फर्ट, और तीसरा ये है कि आप देख मतलब आपको ना एक ग्रोइंग माइंडसेट में होना चाहिए हर वक्त। अगर आप वो नहीं हैं तो मेरा ख्याल है फिर आप फिर डिजिटल मार्केटर ही बने रह जाते हैं। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर था, आज मैं टेक्सटाइल एक ये हूँ, और मुझे पता नहीं है मैं कल क्या हूँगा, मुझे नहीं पता। तो पहले मैं डिजिटल मार्केटर भी कहता था अपने आप को, अब मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट कहता हूँ। कल हो सकता है कुछ और कह रहा हूँ, हो सकता है मैं कह रहा हूँ भाई मैं प्लेटफॉर्म एडवाइज़र हूँ, मैं कुछ हूँ, कुछ और हूँ। तो एक्चुअली आपको अपने आप को ना कन्फाइन नहीं करना होता। एक कन्फाइनमेंट वाली और जो है ना शुक्रगुजारी वाली कैफियत है ना, शुक्रगुजारी हमारे यहाँ नेगेटिव कॉनोटेशन में मौजूद है हमारे माशरे में कि यार ये बहुत है, अल्लाह का दिया, हमारे पास बहुत है, मेरे पास पराडो भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र है, अब मैंने क्या करने की ज़रूरत है। तो ये अगर चीज़ें हैं जिसको अगर आपके पास हैं तो फिर आप 10x ग्रोथ नहीं कर सकते। फिर तो आप वहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, या तो पेमेंटों की बातें करेंगे अपनी पार्टियों से, या आप कोई टीम मीटिंग करते रहेंगे 5-5 हज़ार घंटे की। यानी गैरी वे ये कहता है कि अगर आपकी मीटिंग 30 मिनट से ज़्यादा है तो आपकी मीटिंग बहुत ही बकवास है। क्योंकि अगर आप 30 मिनट में किसी को कोई बात नहीं समझा सके ना, या कोई बात कर नहीं सके, तो आपकी बात ही वो नहीं, आप तो फिर सरमन्स की फील्ड में है। तो हमारे यहाँ मैं बोर्ड मीटिंग्स में बैठा हूँ और इन चीज़ों में देखा हूँ, 6-6 5-5 घंटे की मीटिंग होती हैं, और जो लोग वो होते हैं वो बैठे होते हैं सर पकड़ के कि यार ये कब ख़त्म होगा चाचा बोलना। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंडर आता है। आप ये सीखें कि भाई आपने मुख्तसर मौके पे कितनी जल्दी वो बात कहनी है और अपने लोगों को लगाना है उस काम पे। तो ये मेरे ख्याल है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी मेरे जहन में अभी एक चीज़ आई है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि मैं बोलता कितना अच्छा हूँ। ओके। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मैं सुनता कितना अच्छा हूँ। मैं अपनी टीम का, मैं आपको बिल्कुल हल्फन बता रहा हूँ अपने दिल का हाल, मैं सबसे कमज़ोर खिलाड़ी हूँ। आई हायर माई वीकनेसेस इन माई कंपनी। जितने भी मेरे लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा काबिल हैं सारे। मैं, मेरा एक बिल्कुल क्लियर गुमान है, मैं उनसे काबिल नहीं, और मुझे कुछ भी इस पर्टिकुलर उसमें नहीं आता। मैं बस सुनता हूँ और एग्जीक्यूट करा देता हूँ। मैं एक सिनर्जी क्रिएट करने वाली एक पर्सनैलिटी हूँ अपनी कंपनी में, और दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो ये मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, इसका ताल्लुक बोलने से नहीं है, सुनने से। और आपकी ऑडियंस के लिए एक मैंने फ्रेमवर्क सीखा है जो बहुत ज़्यादा काम करता है हर कंपनी के लिए। वो ये है कि जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग हो, आपकी टीम मीटिंग हो, तो सबसे पहले वो आदमी बोले जो सबसे कमज़ोर है। क्योंकि अगर बड़ा आदमी पहले बोल गया ना तो वो बाकी स्टेटस को उसको पकड़ लेगा, वो कहेगा यार ठीक है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गई बात, यही तो कह रहा था मैं भी, सर जो कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो ये मैरियट के ऊपर केस स्टडी है। मैरियट दुनिया में सबसे बड़ी होटल चेन है। उसके सीईओ से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई, और पता नहीं कितने लाख कमरे हैं उनके ना जो कि उन्होंने बनाए। तो उसने कहा कि आई डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ वन हैबिट, व्हाट, लिसनिंग। एंड लिसनिंग इज़ द ओनली हैबिट, एंड आई स्टार्ट लिसनिंग टू सबसे छोटा जो प्यून है ना, अगर उस मीटिंग में वो आया तो सबसे पहले वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा। हम अगर ऊपर वाले से फीडबैक ले लेते हैं तो नीचे वालों की सारी बात जो है ना वो दब जाती है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी रियली, बिकॉज आई लिसन। मैं पूरा प्लान बना के लेके जाता हूँ, टीम बोलती है ये नहीं करना, मैं कहता हूँ अच्छा भाई नहीं करना, मुझे तो पता ही नहीं है, तू बता दे भाई। तो फिर क्या होता है, आप वो जो काम होता है ना वो अगले के लिए चैलेंज बन जाता है, और चैलेंज में लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं।
हाँ, जब आप अपनी बल्ली किसी और के ऊपर होता है, वो कह रहा है मैं कर लूंगा, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को भी देखा है जो बहुत काबिल क्लाइंट्स हैं, वो ये कहते हैं मैं बड़ी बड़ी बातें वहां पे करके आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लीजिए, दैट्स इट। वो अपना अपना पूरा पर्सपेक्टिव पार कर देते हैं। they put in the effort to make sure कि ये यार क्या भाई, आप कह रहे हो आप कर लो, चलो बस। हम्म, So this is what I replicate with my team, and alhamdulillah things are going quite well. माशाल्लाह।